वाले समय में सियासत जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि एसआई भर्ती पर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला आने वाला है। नरेश मीणा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, आंदोलन हो सकते हैं। इसी के अलावा ये आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बाबा साहेब का जो है मुद्दा बड़ा छिड़ गया है पूरे प्रदेश भर में। ये काफी लंबा चलने वाला है जी, एक छोटा मुद्दा नहीं है भाई। हनुमान बेनीवाल भी जो है सदन में अपनी बातों को बड़ी बारीकी से रख रहे हैं। तो काफी ज्यादा जो राजस्थान की सियासत है वो गरमाई हुई है। राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है और चर्चा करशा देश के अलग अलग तमाम मुद्दा पर, राजस्थान की राजनीति पे। और हमारे साथ प्रिया कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? प्रिया, क्या कुछ चल रहा है खबरों में? आज तो बवाल मचा हुआ देश में। अमित शाह ने बयान दिया था, क्या था कि अंबेडकर मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इतना अंबेडकर, विपक्षियों को कहा अंबेडकर करते तो आप आज स्वर्ग चले जाते, भगवान का नाम लेते। तो बिल्कुल, इसके बाद क्या क्या हुआ? आज पूरे देश भर की अगर हम बात करें अभिषेक, तो ये जो अमित शाह ने एक बात बोली है बाबा अंबेडकर के लिए, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस। पूरे देश भर में प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, कार्यकर्ता जो हैं सामने आ रहे हैं। और खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शहीद स्मारक पर काफी बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन जयपुर के शहीद स्मारक पर। जी बिल्कुल, जयपुर के शहीद स्मारक में काफी बड़ा प्रदर्शन जो है किया गया है, जहां पर बड़े दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के मौजूद रहे थे, जिसमें सचिन पायलट मौजूद थे, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा और कई बड़े जो आला नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि इतना ज्यादा प्रदर्शन बढ़ गया कि जो पुलिस कर्मी है, जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनको पानी तक का इस्तेमाल करना पड़ा, स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा भगदड़ जो है, भीड़ वहां पर मौजूद हो गई थी। अभिषेक, खैर हम आपको बता देते हैं कि मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करी, जब उन्होंने बाइट दी तो किसने क्या क्या बोला ये आपको बता देते हैं। खैर सबसे पहले तो एक तो राहुल गांधी से जब मीडिया कर्मियों ने बात की थी, अभी वो दिल्ली में है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा से बाबा साहब और उनकी विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। यानी कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब की जो बातें हैं, उनकी विचारधारा है, हमेशा अलग रही है उनके। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जयपुर में शहीद स्मारक पर मौजूद थे। काफी ज्यादा प्रदर्शन उन्होंने किया, काफी ज्यादा जो है माहौल वहां पर खराब भी हो गया था, मतलब पुलिस ने लाठीचार्ज तक वहां पर कर दिया था। जी, तो बता दें कि वहां पर काफी ज्यादा जो जलवा है गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना बिखेरा है। इसी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां पर मौजूद थे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तो सीवरेज का पानी जो है डाल रही है बीजेपी, लेकिन विदेश में जाकर विरोधियों को स्कॉच पिलाने का काम करती है। इसका अर्थ क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एक तरीके से हमारे यहाँ पर तो गलत कर रही है और विदेश में जाके जो है निवेश भी कर रही है, विदेश में जाके बढ़िया काम भी कर रही है, विरोधियों के साथ मिलकर जो है काम कर रही है बीजेपी। ये उन्होंने तंज कसा। बिल्कुल तंज कसा है। और वहीं अगर हम बात करें डोटासरा की, तो डोटासरा से एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपकी आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, तो उन्होंने कहा कि सड़क और सदन दोनों में झाम बांध देंगे बीजेपी की। अच्छा। तो एक तरीके से खुली चुनौती जो है वो पेश कर दी है कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि काफी बड़ा बवाल जो है प्रदेश भर में ये बन चुका है। इसी के साथ अगर हम बात करें सिर्फ राजस्थान की ही नहीं अभिषेक, हम बात करें एमपी की, यूपी की, असम की, कहीं कितनी जगहों पे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस ने जब लाठीचार्ज की तो मौके पर ही उनकी मृत्यु भी हो गई। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। खैर अमित शाह अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर, टिप्पणी जो पर मुझे लगता है ना प्रिया की क्या कुछ मामला रहेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस का जो है सारी बातें हमने जो है सामने रख दी है अभिषेक, बीजेपी का क्या कुछ टेक हो सकता है इस पूरे मामले? बीजेपी का मेरी समझ में ये है, जितना मैं बीजेपी को समझ पाया हूँ, नरेंद्र मोदी भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हैं, कई मौके पे जयंती मनाते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, वो भीमराव अंबेडकर को मतलब मानते ही हैं, कभी विरोध किया नहीं है। और जो अमित शाह ने कहा उसकी बात अगर करें तो मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं, मतलब लोग क्या मानते हैं उसकी नहीं, पर्सनली मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि नेगेटिविटी उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने तंज कसना था कांग्रेस पे, और वो बार बार भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत और उनकी बात करते हैं, तो शायद उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कहा होगा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई उन्होंने विरोध किया। विरोध करना होता तो वो कई मंचों पे पहले भी करते थे, और प्रधानमंत्री इस तरह की कभी बात नहीं कर पाए, मतलब की नहीं उन्होंने। तो खैर अभिषेक, पूर्व कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी एक बात कही है, क्या कुछ उन्होंने जो है टेक रखा है अमित शाह? उन्होंने ये कहा कि किरण जी ने कहा साफ तौर पे कि कांग्रेस पार्टी है जो इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहती है, पॉलिटिकली ले जाना चाहती है, जबकि
उन्होंने भीमराव अंबेडकर, अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर इतना वो नहीं किया था, जबकि वो कांग्रेस पर तंज कस रहे थे, क्योंकि वो बार बार एक कार्ड की तरह खेल रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, आप उनको कार्ड के तौर पे आगे हर चीज पे लेके आते हो, तो उस वे में वो किरण उसको लेके गए थे। तो ये सब उन्होंने कहा था। बीजेपी के और भी नेताओं ने बहुत सी बातें कही जो भीमराव अंबेडकर के फेवर में, अमित शाह के फेवर में थी। तो देखना होगा अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर क्या अभिषेक, आपको एक और चीज बता दूं कि आज प्रदर्शन जब हो रहा था, उस दौरान जब बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे, तो सिर्फ और सिर्फ ये अमित शाह के बात पर ही जो है चर्चा नहीं की गई थी। वहां पर आपने हाल ही में सुना होगा कि जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। लगातार हमने आपको अपडेट भी दी थी, उसको लेकर भी बातचीत हुई। अडानी अंबानी का जो हमेशा से विषय लेकर आती रहती है कांग्रेस, उसको लेकर भी चर्चा बनी रही थी। और खैर तमाम बातों पर जो है, भजनलाल सरकार की नीतियों पर जो है खामियां निकाली गई थी, इसी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की गई थी। तो काफी बड़ा जो है आज आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। खैर लगातार इस पर अपडेट भी हम देते रहेंगे। तमाम जो मुद्दे इन दिनों में चल रहे हैं, और खासकर जब से भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो विपक्षी पार्टियों का घेरना भी लगता है कि हाँ, घेरेंगे वो लोग। देखिए, बीजेपी ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे 1 साल पे, तो कांग्रेस ने सोचा हम भी धरातल पर उतरे और 1 साल को गिनाए। हालांकि मेरी कई लोगों पे इस पे बात हुई थी, कई लोगों से मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था, तो मैंने कई लोगों से बात की, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोगों में बातचीत थी। पर युवा जो है वो बार बार पेपर लीक, एसआई भर्तियां और इस तरह के मुद्दे वो उठा रहे वैकेंसीज निकालना, इस तरह के मुद्दे ही होते हैं जो प्रायर पे युवा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस 1 साल को कई लोगों ने लताड़ा है और कई लोगों ने इसको ठीक ठाक बताया है डेवलपमेंट के। तो देखने वाली बात होगी धरातल पे ये लताड़ा भी है और सराहा भी है। हाँ, वो बोलते हैं ना, पहले मतलब उसको पकड़ के उसको सराहा, फिर उसके एक थप्पड़ मार देते हैं होता है ना किसी बच्चे को, तो वो उस तरह का चला है, किसी नेगेटिव वे में ना ले। ये एक कहावत है। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं वैसे कि मतलब इस सरकार के कामों को आप कैसे देखते हैं, मार्क्स दे सकते हैं 10 में से आप। पहले भी हमने लाइव किया था, आप लोग जुड़े थे, तो ये सब था। और बड़े तमाम नेता तो आज काम कर ही रहे थे। राजकुमार रोत आज क्या कुछ कर रहे थे? अभिषेक, राजकुमार रोत पिछले लंबे समय से जो है काफी सक्रिय बने हुए हैं। तीसरी उभरती पार्टी है बीएपी पार्टी। अपने आप को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास जो है राजकुमार रोत कर रहे हैं। तो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, सदन में भी अपनी बातों को प्रमुखता से वो आगे रख रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें राजकुमार रोत की, तो राजकुमार रोत भील प्रदेश की मांग जो है काफी लंबे समय से उठा रहे हैं। जब वो विधानसभा के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव और अब सदन में जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, बड़े जोरों शोरों पर, बिल्कुल जोरों शोरों पर है। और भील प्रदेश की जो मांग है वो लगातार उठा रहे हैं। खैर अभी देखने वाली बात होगी, उन्होंने काफी चीजें रखी कि भील प्रदेश की मांग जरूरी है प्रदेश में। वहीं अगर हम हनुमान बेनीवाल की बात करें, तो वो एक अलग स्थान जो है राजस्थान को देने की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही नेता प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं, एक भील प्रदेश की मांग को लेकर बात कर रहे हैं और एक राजस्थान को अलग प्रदेश बना दिया। राजकुमार रोत ने तो एक बड़ा बयान भी दिया था कि जो आदिवासी है उनसे संविधान सीखना चाहिए, बिल्कुल, ना कि आदिवासियों को सिखाए। तो ये एक बड़ा बयान, बयान है। तो देखते हैं क्या कुछ राजकुमार रोत करते हैं। और भी बड़े नेता है, तमाम नेता। नरेश मीणा पर 17 तारीख को बड़ा फैसला होना था। बिल्कुल, नरेश मीणा को लेकर मैं आपको अभिषेक एक बात बता देती हूँ कि 29 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी जो है जारी हो रही है, क्योंकि रिहाई का जो मुद्दा था वो अब थोड़ा सा टल गया है किसी इशू की वजह से। तो लेकिन अब जो उनके समर्थक हैं और साथ में जो प्रहलाद गुंजल हैं, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग भी रखी थी। क्या कुछ उस पर बातचीत हुई, खैर वो तो भगवान जाने क्या हुआ है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन रखा जाएगा नरेश मीणा को लेकर। उनके समर्थक जो हैं कह रहे हैं कि अगर वो या तो जयपुर में वो प्रदर्शन करेंगे या फिर वो टोंक में करेंगे। अगर जयपुर में प्रदर्शन करते हैं तो वो सीएम आवास का घेराव करेंगे और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। वहीं अगर टोंक जिले में ये प्रदर्शन किया जाता है तो कलेक्टर के जो ऑफिस है वहां पर वो कूच करेंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ जो हाईवे हैं उनको जाम कर दिया जाएगा। तो काफी बड़े लेवल पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े लेवल पर तैयारी है। आप एसआई भर्ती को भी काफी नजदीकी से मतलब कवर कर रहे हैं, तो एसआई भर्ती पर भी 19 तारीख को ये था कि अगर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। तो देखते हैं, कल 19 तारीख है, क्या कुछ बड़ा होता है, देखने वाली बात होगी। उम्मीद तो क्या हर युवा ने लगाकर रखी है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो है ये भर्ती परीक्षा अटकी हुई है। इसमें कई धांधलीबाजी हुई, कई गिरफ्तारियां की गई, कई लोगों को गिरफ्तारी होने के बावजूद भी छोड़ दिया गया।
कई ऐसे मुद्दे रहे हैं एसआई भर्ती को लेकर जिसमें युवा लगातार परेशान बने रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि कल हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला ले सकती है, क्या बड़ा साथ ही खुलासा मैं कर आपको सकती बता है। दूं, युवाओं ने एक नई आवाज उठाई है। एसआई भर्ती और पेपर लीक के साथ साथ जो पुराने रीट के जो मामले थे और भी जो पेपर लीक्स होते हैं, इवन जो प्राइमरी लेवल पे भी होते हैं, सेकेंडरी लेवल पे जो 12वीं के, उन पर भी जब मैं ग्राउंड पे बात कर रहा था, बच्चों ने बड़े सीरियसली बात की। स्कूल के बच्चे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हम लोग रात को पढ़ाई करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस 2-3 क्वेश्चन से उस पर काम कर रहे हैं, और इवन वो 60-70% लेके भी आते, वो ना पढ़ने वाले बच्चे। तो ये मामले भी सामने आ रहे हैं इस मुद्दे के साथ। तो देखना होगा क्या कितना कुछ काम करते हैं। खैर अभिषेक, आप लगातार जो हैं अभी फील्ड पर बने हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी काफी लंबे वक्त से जो है चर्चा छिड़ी हुई है। विधेयक पास होगा नहीं होगा, क्या कुछ पूरा मामला है, वो एक तो आप विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। और साथ ही आपने लोगों से बात करी, लोगों को क्या लगता है कितना सही है वन इलेक्शन वन नेशन का जो ये मामला है, लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, मैं जब वन नेशन वन इलेक्शन को कवर करने के लिए आज ग्राउंड पे गया तो मैं खुद मतलब शॉक था कि लोग इस लेवल पे जाके उसको सोच रहे हैं। कुछ लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ये तो एक पार्ट है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से जो हमारे बजट है, जो पैसा जो लगना है, उस पर भी काफी चर्चा की। बिल्कुल। कुछ लोग जो नेगेटिव के लिए लोग बोल रहे थे, उनका मानना था कि यार जो अभी जो सिस्टम है, जो जिस तरह से हम वोटिंग करते हैं, जिस तरह से लोग विचार करते हैं, 2-3 महीने बाद में नए इलेक्शंस आते हैं तो वो काम देखते हैं, ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है, उस हिसाब से वो देते हैं। अब उनका ये भी कहना था एट द सेम टाइम कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो लोग कंफ्यूज रहेंगे। सपोज करिए कि विधानसभा, लोकसभा, पंचायत जो भी वोट है, तो लगभग 4 वोट एक साथ देने पड़ेंगे। तो 4 वोट साथ देने में कोई जो अनपढ़ है, जो गांव की जो औरतें हैं, जो कम जानती है, उन्होंने गलत वोट दे दिया तो वो कंफ्यूजन के साथ गलत तरीके से वोट चला गया, तो ये कंफ्यूजन है। साथ ही जो पॉजिटिविटी है, उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि एक ही दिन में ये जो सिस्टम है ये सही है। इससे क्या होगा कि जो सरकारी कार्य है ना, वो रुकेंगे नहीं साल भर। इलेक्शंस क्या होता है कि अभी इस प्रदेश में है, फिर इस यहीं उपचुनाव होने, फिर दूसरी जगह, तो नेता भी क्या है कि घूमते रहते हैं, स्टार प्रचारक पूरे 4-5 साल उसी में लगे रहते हैं। ये सिस्टम हट जाएगा। तो आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखना, तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सोचने लायक, मतलब काफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हम वोटर हैं। और जो लोगों ने कहा वो आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो ओवरऑल 50% सपोर्ट में थे, 50% उसके अगेंस्ट में मान सकते हैं। तो अभिषेक, कुछ और चर्चा बाकी है, कुछ और मुद्दे आज के अगर चर्चा तो यही है कि जो बड़े नेता है राजस्थान के, जो किरोड़ी लाल मीणा है, वो अभी क्या कुछ जो कल मामला होना एसआई भर्ती का है, वो देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से उसको लेते हैं, क्या कुछ बड़ा बयान देते हैं और सपोर्ट में दिखते हैं। आने वाले समय में सियासत जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि एसआई भर्ती पर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला आने वाला है। नरेश मीणा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, आंदोलन हो सकते हैं। इसी के अलावा राजकुमार रोहत आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, बाबा साहेब का जो है मुद्दा बड़ा छिड़ गया है पूरे प्रदेश भर में, ये काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। भाई हनुमान बेनीवाल भी जो है सदन में अपनी बातों को बड़ी बारीकी से रख रहे हैं। तो काफी ज्यादा जो राजस्थान की सियासत है वो गरमाई हुई है लगातार। खैर, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और हताई विद भाई जी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ चल रहा है, कैसा चल रहा है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक आप सबको राम राम सा।